राधे राधे गाइस। राधे राधे आप सभी को। और हम लोग निकल चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के कीर्तन के लिए। बहुत मुश्किल से हम लोगों को 2 टिकट मिला है। ये रहा कीर्तन का टिकट। वहाँ पे आपको एकांती वार्ता का भी टिकट मिलता है, बट समय नहीं होने की वजह से हम लोग को मिल नहीं पाया। और भी कुछ बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको बाद में डिटेल दे दूंगी वीडियो में। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं कीर्तन के लिए, और कीर्तन से आने के बाद क्या कुछ जानकारी होती है वह सारे आप लोगों के साथ साझा करूंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। जब भी आए तो आप लोगों को परेशानी ना हो, वो सारे डिटेल्स में दे दूंगी। फिलहाल तो कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन सुनने में हम लोगों को बहुत ही अनुभूति होने वाली है भक्ति की, वो मैं आपको कीर्तन के बाद बताऊंगी। और हम लोग पहुंच गए हैं महाराज जी के आश्रम के पास, और काफ़ी सुबह सुबह ही हम लोग पहुंच गए, जिस वजह से ठंड भी काफ़ी थी इस मौसम में। और हम लोग थोड़ा सा आग जला कर ताप रहे हैं। पुरुषों के लिए अलग लाइन थी, तो हम उधर थे, और ये मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड, ये दोनों साथ में बैठ के आग ताप रहे थे। तो मुझे इस वजह से दूर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि हर एक का अलग अलग लाइन का व्यवस्था था। और अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये रहा कुछ बाहर का दृश्य, किस प्रकार का सजावट है और कैसे क्या। ये काफ़ी सुबह का नज़ारा है। आई गेस ये 2-3 बजे के बाद की होगी, क्योंकि हम लोग समय से पहले ही आ गए थे, क्योंकि हमें वहाँ जाकर पूरे भजन का आनंद लेना था। और हाँ, मेरी वाइफ ने जैसा आपसे शुरू में ही कहा था कि यहाँ का क्या सब सिस्टम है वो बताने के लिए। तो यहाँ पे 3 टोकन्स मिलते हैं। एक एकांत वार्ता के लिए, जो कि आप देखते होंगे कि महाराज जी के साथ पर्सनल किसी की बातें होती हैं, और एक होता है कीर्तन, और एक होता है सत्संग। तो हर एक टोकन का अलग अलग रंग होता है, हर एक टोकन का अलग अलग टाइमिंग होता है मिलने का। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए सभी भक्त जाते हैं वो है एकांत वार्ता, जिसका टोकन पाना काफ़ी कठिन होता है। वो येलो रंग का होता है, पीले रंग का। उसमें महाराज जी के जो शिष्य रहते हैं बाहर, सर्वप्रथम वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर उनके पास आपके प्रश्नों का समाधान है तो वह टोकन नहीं मिलेगा। शायद ही वैसा कुछ प्रश्न रहता है कि जिनका समाधान उनके पास ना हो, तो जाके हमें टोकन मिलता है महाराज जी से एकांत वार्ता के लिए। और हर एक चीज़ का अलग अलग समय होता है। तो अगर आपको कभी जाना हो तो एक दिन पहले ही जाकर बढ़िया से पता कर लें कैसे क्या करना है, अगर आपको किस चीज़ का टोकन लेना है। आप वहाँ आश्रम के बाहर जाकर महाराज जी के शिष्यों से उनसे बात करें। वो लोग काफ़ी मददगार हैं, हर एक चीज़ में आपकी सहायता करेंगे। कैसे क्या होता है, बड़े आदर प्यार से वो लोग आपको मार्गदर्शन देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड कोई सा भी वहाँ पे लेके जाइएगा, क्योंकि वो उसको चेक करते हैं और तभी एंट्री देते हैं। और दोस्तों, जब आपकी एंट्री होगी तो फॉर अ सेफ्टी रीज़न आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा, और आपके फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करवा लिए जाते हैं। और उस टाइम भी आपका एक आधार कार्ड या जेरोक्स जो भी है वो वहाँ पे चेक होगा, तभी आपको जो मेन गेट है उसके अंदर एंट्री मिलेगी। तो अब हम लोग कीर्तन से निकल चुके हैं। कीर्तन बहुत अच्छा रहा। महाराज जी से दर्शन नहीं हो पाया आज, किसी कारण के वजह महाराज जी कीर्तन में आ नहीं पाए, तो उनका दर्शन तो नहीं हो पाया। बट अभी वो परिक्रमा लगाने जाएंगे तो फिर से हम लोग उनके दर्शन कर लेंगे। अभी 2 बार तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बट फिर भी कितनी बार भी कर लो कम ही पड़ती है। और दिखाती हूँ आज कितना भीड़ है लाइन में कूपन के लिए। ये देखिए भीड़, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है तो कि महाराज जी से मिलने के लिए। और यह है महाराज जी के आश्रम का पूर्ण नाम, जो कि आप इस बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं। और अब हमारा यहाँ पे दर्शन सत्संग सब हो गया, तो इसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, जो कि मंदिर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से दर्शन तो हमने कर लिया, लेकिन वहाँ का हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो उसके जस्ट पीछे ही एक राधा रानी और कान्हा जी की मंदिर थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे आके सुकून के 2 पल लिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे लोगों का। तो इस वजह से भजन करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। इस वजह से हम लोगों ने आराम से सोचा कि भगवान के पास आके बैठे। और अगर अब तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में अगर कुछ मिसिंग है या आपको किस पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वसंत पंचमी से ही वहाँ पे होली प्रारंभ हो जाती है, तो इसी प्रकार हम लोग भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए राधा रानी जी के मंदिर गए, और वहाँ पे हमने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। और वहाँ पे हम लोगों ने उनका आशीर्वाद स्वरूप अबीर लगाया और खुद को होली के रंगों में झोंक दिया।
फ्रेंड्स, आज हमारा सुबह में कीर्तन था जो काफ़ी अच्छे से रहा और आज हमारा वृंदावन में आखिरी दिन है, इसीलिए हम लोग कीर्तन के बाद चले आए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वैसे हम लोग को यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट वो कहते हैं ना कि आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, तो इसी कारण से हम लोग लास्ट यहाँ पे मिठाई के शॉप पे आए और मिठाई ख़रीदे ताकि घर में कुछ प्रसाद ले जाने के लिए हमारे पास रहे। और हम लोग वहाँ नहीं जा पाए बरसाना क्योंकि वो दूर था और हम लोग रुके हैं वृंदावन में। तो ये है हमारे वृंदावन का आखिरी ब्लॉग। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने लाइफ के अगले चैप्टर में एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।